थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ये आपके कई सारे पैसे और सालों साल बचा देगा। देखिए, ग्रामर से इंग्लिश नहीं बोली जाती है। यू नो व्हाट आई मीन? मैंने कहा यू नो व्हाट आई मीन। मैसेज समझ में आया मेरा? सिर्फ ग्रामर से इंग्लिश नहीं बोली जाती है। यू नीड टू लर्न सम डेली डायलॉग्स एंड कॉमन एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश। वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश टू कन्वे द सेम मैसेज, राइट? जैसे बहुत सारी बातें हैं, और अगर आप इतना जो मैंने कहा अगर आपको समझ में आया इंग्लिश में, तो फिर आपको ग्रामर सीखने की अब ज़रूरत नहीं है अलग से। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ रैपिड फायर खेलेंगे। कुछ सेंटेंसेस हिंदी में मैं कहूँगा, आई विल से सम सेंटेंसेस इन हिंदी एंड मेहरीन विल से दो सेंटेंसेस इन इंग्लिश, राइट? उससे हमें ग्रामर समझ में आएगी। और दूसरा, कुछ छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करेंगे। तो प्लीज़ बी ऑल ईयर्स, यानी कि ध्यान से सुनिएगा। लिसन टू अस केयरफुली। हमें बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आप उन बातों को एक्चुअली समझ पा रहे हैं या नहीं, और मैं आपको साथ के साथ रिपीट करने का हम चांस देंगे। तो रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर अस, इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। प्रोनाउंसिएशन मतलब एक्सेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी कि बोलने की आदत होनी चाहिए। हमारा मसल मेमोरी होता है, हमारे मसल्स को आदत होनी चाहिए बोलने की, राइट? हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लर्नर्स के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? रूल समझ लेते हैं लेकिन बोलते नहीं है उस टाइम पे कि हाँ मुझे समझ आ गया भाई, हैव लगाना है, यहाँ पर शुड हैव लगाना है। लेकिन हमारे मसल्स को आदत होनी चाहिए उस वर्ड को प्रोनाउंस करने की। जब तक हमने बोला ही नहीं होगा कि यू शुड हैव टोल्ड मी दिस बिफोर, तब तक हमारा मुंह उस प्रकार से नहीं चलेगा, क्योंकि हमने हिंदी के बहुत लटकीले वर्ड्स बोले होते हैं। हिंदी धीरे धीरे बोली जाती है। तो रिपीट करो एक बार, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस बिफोर। You should have told me this before. Right? एक बार और, say that again. You should have told me this before. Right. यही करना है. That's what you need to do while watching the video. हर वर्ड को, हर सेंटेंस को take a pause and repeat every sentence afterwards. तो आपको जब बोलेंगे ग्रामर भी समझ आएगी और बोलने की आदत भी पड़ेगी। अब जैसे ये कहें कि मेरा तो टिक्की खा के मन ही नहीं भरता। अब वर्ड्स को नहीं, अवस्था समझनी है। जी नहीं भरता किसी भी चीज़ से, फिर अलग अलग चीज़ों के साथ बोलेंगे। इसे पूरा देखना है। शॉर्ट वीडियोस ने पता है क्या करा है? दिमाग खराब, हमारा दिमाग खराब कर दिया है। वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट फॉर मोर देन 5 और 10 सेकेंड्स। हर 10 सेकेंड पे हमें आदत हो गई है समथिंग न्यू देखने की। तो आप अपना ये भी एक टेस्ट करिए कि आप कितनी देर तक सीख पाते हैं कुछ नई चीज़ें। स्ट्रेस होता है, तो कुछ नया सीखेंगे, स्ट्रेस होगा, बट प्लीज़ पूरा देखना। हाँ, तो कहना है कि मेरा टिक्की खा के जी नहीं भरता, कितनी भी खा सकती हूँ मैं। I cannot stop myself to eat टिक्की। मिक्स कर दिया, I cannot stop eating टिक्की। Eating टिक्की। ये एक देखो, ये बहुत अच्छी चीज है। She tried to convey her message। मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी। I can't stop eating टिक्की, यानी टिक्की खाने का। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन अगर और सेंटेंसेस बोल रखे होते तो मैसेज चला जाता। मैं टिक्की खाने से रुक नहीं सकती। हाँ, तो इसमें ऐसे कहते हैं, देखो फीलिंग है, मैसेज चला गया। एक ब्रॉड सेंटेंस बोल दिया जो रिलेटेड था, मैसेज चला जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल, आई कांट स्टॉप ईटिंग टिक्की का मतलब है तुम खा रही हो तब नहीं रुक पा रही। हाँ, सही तो होता है मेरे साथ वैसे। अगर कंट्रोल नहीं होता है, आई कांट हेल्प ईटिंग टिक्की। आई कांट हेल्प ईटिंग टिक्की। तीनों एक्सप्रेशंस हैं अलग, लेकिन जो लिटरल मैंने सेंटेंस कहा कि मेरा जी ही नहीं भरता है चाहे कितनी भी खा लूं, तो आई कांट गेट इनफ। आई कांट गेट इनफ ऑफ ईटिंग टिक्की। ऑफ ईटिंग टिक्की, राइट? देखो, आई कांट गेट इनफ का मतलब हो जाता है जी ना भरना। जैसे कि टीवी देख देख के जी नहीं भरता मेरा। I can't get enough to watching TV. नहीं, ऑफ watching TV. वॉचिंग टीवी। बेसिक रूल क्या याद करना है? टू जब लगा दिया था तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है हमेशा। वो बेसिक एरर था। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम केवल कहाँ कहते हैं? जहाँ हमने टू लगाया है। हाँ, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं? आई कांट गेट एनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। जैसे ये कहना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके देखो कि इंग्लिश सीख के जी ही नहीं भरता। मतलब जितना देखो उतना लगता है कि यार और देख लूँ, कुछ और नया सीख लूँ। एक्सप्रेशन समझ गए आप? से दिस इन इंग्लिश इन कमेंट सेक्शन। डोंट से राइट दिस इन इंग्लिश, राइट? कमेंट सेक्शन में लिखिए कि चाहे इंग्लिश कितनी भी सीख लो, मन ही नहीं भरता है, राइट? सो जैसे ये कहना है कि भाई मन भरने की चीज़ है। मतलब हाँ, क्यूरियोसिटी होती है कि भाई आज हमने इतना सीख लिया, नाउ आई वांट टू लर्न सम मोर न्यू थिंग्स,
और मन करता है कि और कुछ नया सीख लें, लेकिन सीखने का कुछ नहीं होता ज़्यादा। 35 वर्ड्स होते हैं ग्रामर के। जैसे कि मेरे सोते सोते मन नहीं भरता, मुझे और सुला दो। हाँ, सिंपल कहो। I can't गेट इनफ enough. I can't get enough of sleeping. राइट। तो जब बोलेंगे दो चार अवस्थाएं बदल के लिखने की कोशिश करा करें। कुछ मेरे हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है कि जो भी हम सिखाते हैं वो उस सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, तो हम उसको चेक भी करते हैं। तो जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी मजा आएगा, राइट। सो हाँ, बहुत So I can't get enough of recording videos. I can't get enough of talking to my viewers. यानी मन ही नहीं भरता मेरा बात करते करते। I can't get enough of eating, right? खाते खाते मन ही नहीं भरता, ये चीज़ बहुत पसंद है। हाँ, अब ये कंपलसरी नहीं होता है। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन क्या करते हैं, एक बात को 20 तरीके से कह सकते हैं। I'm fond of eating कह सकते हैं। अब जैसे इनकी टिक्की खा के मन ही नहीं भरता है, अब उस दुकान पे हम खड़े हैं, अब वहां पे मैं ये भी तो कह सकता हूँ, I'm fond of his टिक्की। I'm fond of his टिक्की। राइट, पता होना चाहिए बस कि कितने तरीके से आप अपना इंटरेस्ट व्यक्त कर सकते हैं कि मैं शौकीन हूँ, बहुत पसंद है, मन नहीं भरता, तो वो वेरिएशंस पता होने चाहिए। तो एक है मन नहीं भर रहा है, I can't get enough of it, राइट। अब एक और होता है जी भरना। जैसे मैं जी भर के आज रसगुल्ले खाना चाहता हूँ, मतलब बहुत दिन से एक खा लिया, दो खा लिया, आज जी भर के खाने का मन कर रहा है कि जितने खा सकूं उतने खाऊंगा आज। मैंने हिंट दे दी है, गिव इट अ ट्राई, आप कह के देखो। ठीक है, मैं भी कह। आज मेरा बहुत जी भर के रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, मैं बता ही देता हूँ। हाँ, गिव इट अ ट्राई। ठीक है। हाँ, पहले कोशिश। I really want to have रसगुल्ला। ये तो सिंपल हाँ बात हो गई। आई रियली वांट टू हैव रसगुल्ले, यानी कि मैं खाना चाहता हूँ, लेकिन जोर नहीं दिया इसमें ना, जैसे जोर देना था जी भर के। तो दोनों 2-3 तरीके से कहते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल, डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स एंड यूजिंग अननेसेसरी ग्रामर। आई वांट टू हैव रसगुल्ले एज मैनी एज आई कैन। तो एक तरीके से ये बात पहुंचा दी। आई वांट टू हैव एज मैनी रसगुल्ले एज आई कैन। I want to have as many रसगुल्ले as I can. हाँ, I want to have as many रसगुल्ले as I can. इतने खाना चाहता हूँ जितने खा सकूँ। वर्ड ऑर्डर मैंने आगे पीछे करा है। हाँ। एक दूसरे तरीके से कहा, I want to have रसगुल्ले as many as I can. As many as I can. तो ये हो क्या रहा है इसमें, छोटे छोटे वही पोर्शन है। जैसे कि I want to sleep as much as I can. हाँ, राइट, उतना सोना चाहती हूँ जितना सोना है। ये एक तरीके से आपने मैसेज पहुंचाया कि भाई इतना जितना है, as much as I want, as much as I can. But unfortunately tomorrow is Monday. हाँ, unfortunately tomorrow is Monday and I have school. I have school, I have to go to school, दोनों। तो ये वेरिएशंस सीखने हैं। हाँ, मैं बता क्या रहा था कि वो छोटे छोटे पोर्शन बोले हमने, कोई बड़ा वाक्य नहीं ट्रांसलेट करा। अब जी भरने के लिए कह दिया एज मच एज है। जैसे अयान को कहें भाई खेल लो जितना खेलना है, जी भर के खेल लो आज, ठीक है, क्योंकि टुडे इज संडे। अब अयान को कहना है जी भर के खेल ले आज। सो ठीक है, प्ले as much as you can, as much as you want, as much as you can, right? जब आप खेलो 10-12 अवस्थाओं में 10-12 इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलेंगे, जी भरने जैसा कुछ कंटेक्स्ट होगा, ऑटोमेटिकली याद आने लग जाएगा एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू वांट, राइट। अब जी भरने का ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल और वर्ड होता है, थोड़ा पोएटिक है ये, कह देते हैं टू माई हार्ट्स कंटेंट। टू माई हार्ट्स कंटेंट, राइट। दोनों को याद रखना है। जैसे ये कहूँ आज मैं जी भर के रसगुल्ले खाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू ईट रसगुल्ले, आई वॉन्ट टू ईट रसगुल्ले टू माई हार्ट्स कंटेंट, टू माई हार्ट्स कंटेंट। ये थोड़ा सा पोएटिक एक तरीका है, इडियोमेटिक वे में आपने कह दिया। फुल्ली ट्रांसलेशन लगभग से लग रहा है। नहीं, ये बहुत कॉमनली बोला जाता है, हम कहते ही हैं इस प्रकार से। तो दोनों वेरिएशंस हैं आपके पास में, दोनों तरीके से कहा जा सकता है, राइट। जैसे ये कहूँ कि भाई ऐसा है, आज जी भर के देख लो टीवी, तुम देख ही रहे। हाँ, वॉच टीवी, वॉच टीवी टू योर हार्ट्स कंटेंट, to your heart's content. Right, you can watch TV to your heart's content today because it's Sunday today. It's Sunday today. Tomorrow is Monday. Tomorrow is Monday. The teacher will not let you watch TV for the entire month. Yes.
हाँ, फॉर द एंटायर मंथ यानी पूरे सॉरी फॉर द एंटायर वीक, हाँ पूरे हफ्ते नहीं देखने देंगी टीवी। सो वॉच योर फेवरेट शो टू योर हार्ट्स कंटेंट, टू योर हार्ट्स कंटेंट। जी भर के देख लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा से एक बार रिपीट करना। देखो ये कहना है कि ये वाला शो देख के मेरा जी ही नहीं भरता। लेट्स सी इफ यू रिमेंबर। याद है? I can't get वो forget था क्या था? Enough. I can't get enough of watching this show. हाँ? This cartoon मैं शो नहीं देखती। ठीक है, तो देखो याद रहा। जब 4-5 बार रिपीट करेंगे। अब इसका छोटा सा ग्रामर और डीप डाइव करते हैं। जब और एक और बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। Enough forget। पहले क्या करना होता है, पहले सेंटेंस बोलना है 5-6 बार। जब बोलेंगे उसके बाद फिर उसको डीप डाइव करना है। स्टार्टिंग में नहीं कि गेट क्यों आ गया, इनफ क्यों आ गया। अब बोल लिया, अब मैं बताता हूँ इसका तात्पर्य क्या है। गेट का मतलब है कुछ चीज ग्रहण करना है, जैसे आई डिडंट गेट दैट यानी समझा नहीं। आई डिडंट गेट एनीथिंग। तो आई कांट गेट यानी कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाती, प्राप्त नहीं कर पाती हूँ। इनफ यानी जी भर के, काफी। आई कांट गेट इनफ ऑफ वॉचिंग दिस शो। तो इसमें ना वो वर्ड मिसिंग है, मतलब मनोरंजन, मजा, इसका पूरा नहीं एक्सेप्ट कर पाती हूँ। तो उसमें मनोरंजन वाला वर्ड नहीं है, लेकिन बोल दिया जाता है ये। तो जब आप रट लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लॉजिक समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट बोली जाती हैं इंग्लिश में। सो आई कांट गेट एनफ ऑफ एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स, यानी मन ही नहीं भरता ग्रामर समझाते समझाते। समझाओ जितने समझानी है। हाँ यही कहना है, जी भर के समझाओ। से दिस इन इंग्लिश। से दिस इन इंग्लिश। हाँ ठीक है, समझाओ जितनी समझानी है। समझाओ जितनी समझानी है। एक्सप्लेन एज मच एज यू कैन। राइट, भाई इजी वर्जन है एक्सप्लेन एज मच एज यू वांट। जितना समझाना चाहो समझाओ, या फिर एक्सप्लेन टू योर हार्ट्स कंटेंट टुडे, आई एम हियर। जी भर के समझा लो, मैं हूं, आई एम हियर। राइट, बिकॉज़ आई एम नॉट स्लीपी टुडे। ओके, सो व्हाई आरंट यू स्लीपी येट? मैंने कहा व्हाई आरंट यू स्लीपी येट? अब तक क्यों नहीं आ रही है आपको नींद? I want to celebrate Sunday because tomorrow is Monday. I don't like Monday. But Sunday has already gone by. Sunday has already passed. Sunday तो गया. Sunday is already over. तीनों words. क्या कहा? Sunday has already gone by. गया. Sunday has already passed. गया. It's already 11:30. या फिर Sunday is already over. 12:30 पे जाएगा. No. Yes. But it's time to sleep. मैं क्या करूँ? But you're not feeling sleepy today, right? Yes. Okay. So, have you completed your homework? No. Not yet? No. Yeah. Okay. So, I will complete my homework when? after finishing session. Correct. After finishing the session, yeah, it's absolutely correct. Now, yeah, I have some questions about your cat today. टेबल लैम्प के बारे में. Okay, let's talk about table lamp. जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है. हाँ, say this in English. I need table lamp. हाँ, I really need table lamp. अच्छा, I really need table lamp. थोड़ा वॉइस टोन से बहुत फर्क पड़ता है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ मैं. होता क्या है कि हम ट्रांसलेशन अकेले जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम हिंदी सोच के ही प्रैक्टिस करते हैं. अकेले तो हम खुद से बात नहीं कर सकते नेचुरली. आप ना हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए एक बार. हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, रियल टाइम में पूरे दिन बातें होती हैं. 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं. तो जैसे अभी मैंने महरीन से पूछ लिया कि चलो बातें करते हैं, या उसने तुरंत कहा लेट्स टॉक अबाउट टेबल लैम्प इंस्टेड. कह देना चाहिए था इंस्टेड वहाँ पर. क्यों? कि मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा, चलो इसे छोड़ो, टेबल लैम्प की बात करें. सो लेट्स टॉक अबाउट टेबल लैम्प इंस्टेड. इंस्टेड मतलब इसके बजाय, इसके बदले में कुछ और. तो ये इस प्रकार के एक्सप्रेशन कैसे आएंगे, जब आप रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे. तो हमारे ग्रुप में आप जब आएंगे तो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं. 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं. जब आप एक दूसरे को जानने लग जाते हैं तो हमारे पास एक कॉमन ग्राउंड होता है कि भैया कल ये वाली बात हुई थी, आज इनसे प्रोग्रेस पूछूं, या फिर इन्होंने ये बताया था ऐसा होने वाला है, हुआ या नहीं हुआ. प्रोग्रेस पूछते हैं, ओपिनियन देते हैं, सजेशन देते हैं, सजेशन मांगते हैं. राइट, तो रियल बातें निकल के आती हैं. दूसरे एप्लीकेशंस पे पता है क्या होता है, आई एम नॉट स्पीकिंग इल ऑफ एनीवन, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ. दूसरे एप्लीकेशंस पे ज़्यादातर क्या होता है कि आप हेलो करते हैं. जो प्रैक्टिस वाले एप्लीकेशंस हैं, बंदा पूछता है हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, बाय बाय कर देते हैं. राइट, लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो आप फंस जाएंगे.
300 पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको उन्हीं से बात करनी है। और मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसा आप किसी ने गलत सेंटेंस बोल दिया तो वो छोड़ के भाग गया शर्म की वजह से। लर्निंग ग्रुप है, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। जब ओपन होंगे तो ओरिजिनल बातें होंगी। तो ग्रुप में क्या है, किसी ने कोई इडियम सुना, अब वो यूज़ कर रहा है उसको इनकरेक्टली किसी इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस में या कहीं पर, तो टोक देते हैं एक दूसरे को, नहीं भैया इसका मीनिंग ये नहीं है। तो ग्रुप में क्या होता है, जब कोई बंदा थोड़ी सी भी गलती करता है तो एक दूसरे को सब करेक्ट करते हैं जिसको जो आता है। तब आपको जब 200-300 लोग मिलकर सिखाएंगे तो विद इन 15 डेज इंग्लिश आ जाएगी आपको, क्योंकि ग्रामर आपको ऑलरेडी आती है। 35 वर्ड्स होते हैं ग्रामर के, कुड, वुड, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव। ज़्यादातर आप अटकते हैं, गलतियां हो जाती हैं, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस सिचुएशन नेचुरली इन इंग्लिश। उस अवस्था में कुछ वर्ड्स अलग यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि उस बात पे कुछ एक्सप्रेशन बोला जाना चाहिए। तो पूरे दिन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल करिए, बातें करिए, इंप्रूवमेंट आएगा, बोलने की आदत पड़ेगी। उसके बाद 2 बार लाइव क्लासेस होती है दिन में। जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन रह जाते हैं, जैसे अभी मैं तीनों में कन्फ्यूजन दूर करूँगा। ऑल ओवर कहते हैं, ऑल अराउंड कहते हैं, एक्रॉस कहते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है। तो वो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं लाइव सेशन में लोग, तो ग्रामर और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। तो यहाँ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिलेंगी बहुत ही सस्ते में। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, राइट। अब जैसे मान के चलो, बिल्ली के बारे में क्वेश्चन पूछा मैंने, टेबल लैंप की बात हुई। नहीं, विल टॉक अबाउट टेबल लैंप लेटर। लेटर यानी बाद में। So first we are going to talk about your cat. I was about to ask you a question. Why was your cat running around the house? 3 तरीके से पूछ सकता हूँ मैं इस बात को। Because he want to play. He wanted to play. Wanted to play. हाँ, चाहता था ना, हाँ था। अब हाँ ठीक है। So why was your cat running around the house? Why was your cat running across the house? And why was your cat running all over the house? Okay. तीनों में इंटरचेंजेबली यूज कर सकता है कोई भी बंदा, लेकिन फर्क क्या है। अराउंड का मतलब पता है क्या हुआ? अराउंड मतलब इधर उधर रैंडमली किधर भी जा रहा है। सो व्हाई वाज योर कैट रनिंग अराउंड द हाउस, यानी कभी इधर इस कोना उस कोना, मतलब उसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शंस नहीं है। अराउंड मतलब सब तरफ। अब मैंने ये कह दिया, अराउंड समझ गए ना। सो दूसरा है कि व्हाई वाज योर कैट रनिंग अक्रॉस द हाउस, तो पता है वो क्या कर रहा है, जहां मेन डोर है, मेन गेट से आ रहा है और एंड जो है घर का, वहां तक भागता है, फिर आ जाता है, फिर जाता है। अक्रॉस का मतलब इस एंड पॉइंट से लास्ट एंड पॉइंट। ठीक था ना? ठीक है। सो व्हाई वाज योर कैट रनिंग अक्रॉस द हाउस, यानी कि अब मैं उसमें उसके सीध में भागने की बात कर रहा हूँ। एक छोर से दूसरा छोर भाग रहा है वो। अक्रॉस सीधे सीधे, अराउंड मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। एक कोने से दूसरे कोने, कभी बैठ पे, कभी ऊपर, हाँ, यू गॉट द पॉइंट। अराउंड मतलब एवरीवेयर है। हाँ। और ऑल ओवर का मतलब ये है कि वो भाग कैसे रहा है कि कोई भी एरिया नहीं छोड़ रहा, उधर से भागना शुरू हुआ ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा, मतलब कि जितना भी फ्लोर है उसको पूरा कवर कर रहा है। अच्छा, जैसे कि हम उसे भगवा रहे हैं, जैसे ये लोग मेरा ब्रेसलेट फेंक के खिलाते हैं, जैसे ये उसको खिला रहे थे, तो ही वॉज रनिंग ऑल ओवर द हॉल, यानी हॉल में सारा ही एरिया कवर कर रहा था वो, इसको पकड़ने के लिए कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, राइट। तो जब आप रियल टाइम में चीज़ों को देखेंगे, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, जब इतना डीपली आपने अवस्था सोच ली होगी, तब आपको ओरिजिनल सेंटेंस और ओरिजिनल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वरना कन्फ्यूजन रहेगा, राइट। तो जैसे कि एक सिंपल सा मैं एक वर्ड कहूँ कि भाई ऐसा है, आज आपने बिल्ली को कितनी देर खिलाया। अब मैं उस वाले खाने की नहीं बात कर रहा, जैसे समझ गई। हाँ, तो इसको कैसे कहें, कितनी देर खिलाया। ये मेरा बताने का तात्पर्य क्या है कि वर्ड्स नहीं ट्रांसलेट कर सकते। थिंक अबाउट द सिचुएशन। कितनी देर खिलाया तुमने बिल्ली को आज, पूछना है। How many times? How long कहते हैं हमेशा। Sorry, how long did you खिलाने को? Did you play with your cat? Absolutely correct and natural, right? तो जब आप बोलेंगे, चैलेंज मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी अभी स्टेज क्या है और आपको इंग्लिश पहले आती थी। मेरी क्या है? इंटरमीडिएट कह सकते हैं। यू कैन कन्वे योर मैसेजेस, यू डोंट मेक मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो राइट, सही है, मतलब मैसेज पहुंच जाता है। और बस इस स्टेज पर आकर के क्या होता है ना, एनहेंसमेंट रह जाता है, और वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसका कोई एंड नहीं है, राइट। सो सिंपली बच्चे को खिलाने, किसी को खिलाने की कोई इंग्लिश नहीं होती है। मान के चलो कोई छोटा ही बच्चा आ जाए हमारे यहाँ, मैं कहूँ जाओ मेहरीन इसको थोड़ा खिला लाओ, सो प्लीज़ गो प्ले विद हिम फॉर सम टाइम।
मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। राइट तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जब कनेक्ट होते हैं तो पता चलता है दे वर लुकिंग फॉर द ट्रांसलेशन विच डज नॉट एग्जिस्ट। है ही नहीं। कोई कोई वर्ड्स हैं जिनका एग्जाम्पल ये कह दिया ना, जब खिला लाओ, अरे है ना, तो है ही नहीं। अब जैसे ये कह देते हैं कई बार कि बच्चा रोता है, कहते हैं इसे चुपा दो। छोटा बच्चा रो रहा है 3 महीने का, कहीं इसे चुपा दो। छुपाने की भी नहीं है, सिंपल क्या कर रहे होते हैं उस वक्त हम? प्लीज फील हिम हैप्पी, काम हिम डाउन। काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, खुश थोड़ी करने की कोशिश करते हैं। खुश होगा तो चुप हो जाएगा ना अपने आप तो ही। फिर खुश होके और ज्यादा शोर मचाने लग जाएगा, हंसेगा। अरे शोर, मुझे शांति रखनी है। तो वही है, तो कुछ भी कहा जा सकता है। प्लीज मेक हिम हैप्पी, प्लीज प्ले विद हिम, प्लीज काम हिम डाउन। तो ये बोलेंगे कब? जब रियल टाइम में ही बातें करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा आज के सेशन में। और आप मुझे प्लीज इस बात में फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा। प्लीज हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।